पाल जी, मैं ये कह रही हूँ कि आपको क्यों लगता है कि जितने भी प्लेयर्स हैं वो आईओए के हेड के पास क्यों नहीं गए, या फिर वो पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई ये लड़कियां? या ये उनसे ही पूछिए। मैं अच्छा, ये ऐसे कोई प्लेयर नौशखीय प्लेयर नहीं है। दे हैव वन, दे हैव प्लेड ओलंपिक्स में खेले हैं, एशियन गेम में हैं, कॉमनवेल्थ में है, कई सालों से। दे नो व्हाट इज द प्रोसीजर। अगर आईओए के पास जाते इंक्वायरी होती, जरूरी था इंक्वायरी बैठनी थी। अच्छा, एक और बात है, इसका तो आईओए की जो गवर्निंग बॉडी है उसमें 50% आर स्पोर्ट्स पर्सन, पीपल लाइक अभिनंदन बिंद्रा, गगन नारंग, हेडेड बाय लेजेंडरी पीटी उषा। अब ये आप जरूर कह सकते हैं कि साहब वो शायद हमारी नहीं सुनते। ना सुनते पहले आप जाओ तो सही ना। कई बार आप पुलिस स्टेशन में जाते हो, पुलिस वाले नहीं सुनते, फिर आप शो डालते हो कि आके जी आप पुलिस स्टेशन गए तो गए ही नहीं। आप गए ही नहीं सीधा आईओए। और अगर आईओए से, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये पहली बार नहीं हुआ। आज से 10-12 साल पहले जब केपीएस गिल अपने अरूज में थे, बड़ा दादागिरी थी उनकी, उनके खिलाफ केस ये हुआ। एक वीडियो आया सामने कि वो पैसे मांग रहे थे, कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस हुए। तो मैटर वेंट टू आईओए एंड आईओए दैट टाइम हेडेड बाय के सुरेश कलमाड़ी ने इमीडिएटली उसको हटा दिया। क्या कहते हैं, उन्होंने डिसबैंड कर दिया इंडियन हॉकी फेडरेशन को। आईओए ने, गवर्नमेंट ने नहीं, आईओए ने टेक किया कि भाई ये केस है कि हॉकी इज पार्ट ऑफ आईओए, तो उन्होंने एक्शन लिया। तो इसी अभी टेबल टेनिस फेडरेशन में भी ये हुआ। तो मेरा जहां तक ख्याल है, मुझे अब खुद हैरानी हो रही है। हालांकि ये केसेस, एक और बात बता दूं मैं, लेट अस बी वेरी क्लियर, यहाँ पर जितने भी इशू रेज हुए उसमें विनेश फोगट के कि जो कि उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट का कहा है, जिस इज वेरी वेरी सीरियस एलिगेशन, एंड उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी इशू है वो हर फेडरेशन के साथ है। क्योंकि इसमें एक हरियाणा एंगल भी आ रहा है हरपाल जी। लोग ये कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जिस समय थे, अब ये वो प्रेरित कर रहे हैं इस पूरी विवाद को। क्या इसमें कितना दम आपको लगता है? और उसमें ये भी नाम आ रहा है कि प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा मिलकर इसको पॉलिटिकली मोटिवेट कर रहे हैं, और इन्होंने एक तरीके से दे आर गोइंग अगेंस्ट बृजभूषण। हाउ फार इज दैट ट्रू? डज इट रियली होल्ड वाटर, इस तरीके का जो एलिगेशन है? नहीं, नीरू, प्रॉब्लम पता क्या है? अब ये तो एक तो आपने पहले ही कहा है, बंद तो गया पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल में कौन फायदा लेना चाहता है, बीजेपी या कांग्रेस? ये अच्छा, इट बिकम एन इशू हरियाणा वर्सेस द रेस्ट। अब हुआ है कि रेसलिंग में पैसा बड़ा है और हमारे रेसलर बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। दे नॉट बी मीनिंग एवरी टाइम गोल्ड मेडल, बट दे आर अमंग द टॉप 5 और 6 में गिने जाते हैं। और जब दूसरा पहलवान आता है, जब यूपी से आने लगे या महाराष्ट्र से आने लगे, इसकी बड़ी हिस्ट्री है, आपको पता नहीं है। जब ओलंपिक्स में, रियो ओलंपिक्स में पहले भी कैसे एक प्लेयर को निकाला गया, कैसे लाया गया, ये सारा। हरियाणा का एक रेसलर था, महाराष्ट्र का एक रेसलर था। अगर आप हिस्ट्री खोलेंगे तो इसमें बड़ी कॉम्प्लेक्स है। अब जहां तक ये ऐसा जो मीडिया में लग रहा है कि हरियाणा वाले जो है उनका वर्चस्व है और दूसरे आ रहे हैं, दिस हैपेंस ऑलवेज कि जब तक आपकी दुकान तो चल रही है, अगर मैं बीच में आऊंगा तो आपको नुकसान होगा। तो ये एक तो पॉलिटिकल बन गया है। अब पॉलिटिकल में कंफ्यूजन ये है, अगर इसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सपोर्ट कर रहे हैं और खट्टर भी कर रहे हैं, तो और उधर जो बृजभूषण है वो बीजेपी का है और योगी के साथ है वो, तो इसमें इसे खिचड़ी बन गई है और इतना कंफ्यूजन हुआ है कि इसमें स्पोर्ट्स को बड़ा डैमेज होगा। हरपाल जी, एक चीज जो मुझे और पूछनी है, क्या इस चीज की भी शंका है कि कोई बीजेपी के अंदर से ही इस पूरे विवाद को हवा देने की कोशिश कर रहा है? जो आपने बोला कि योगी का एंगल भी हो सकता है क्योंकि वो कैसरगंज से सांसद, कई लोगों ने ये भी कहा है यूपी की बीजेपी मीडिया में ये भी है, और क्या बीजेपी की ही यूनिट यूपी की इस चीज को और हवा देने की कोशिश कर रही है? नहीं, मीडिया में ये भी अफवाहें हैं। अब जहां पर जो मीडिया में आ रहा है इसमें देखिए कोई सब्सटेंशन है नहीं। मेरी सिंपल, मगर आप इसको सिंपल एंड प्लेन रखेंगी रादर देन रीडिंग ए मीनिंग कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि हमें पास कोई सबूत नहीं है, तो हम उल्टे सीधी बातें ना करें कि ये हो रहा, हमें कुछ नहीं। मेरी 3 क्वेश्चन है एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में कह रहा हूं, और मुझे कोई और नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नाइदर आई एम इंटरेस्टेड क्या बड़ी गेम हो रही है। मेरी ये, अगर मैं पूछूंगा किसी से कि भाई तुम आईओए के पास क्यों नहीं गए, हाँ उनका ये जवाब आएगा साहब कि वो तो बड़ी अभी बॉडी बन रही है, अभी सेक्रेटरी जनरल नहीं है। मगर आप जाते तो सही, पहले एक इशू तो बनता, उनको कहते ही, अगर वो नहीं सुनते फिर आप जाते साई के पास, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास, वो भी नहीं गए। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, आप देखिए सारे भाग रहे हैं। अगर ये यौन शोषण या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती थी, दैट मींस साई ऑफिशियल्स मस्ट बी अवेयर, क्योंकि साई सारा पैसा देती है। जो ये कैंप होते हैं उसमें साई ऑफिशियल भी होते हैं। साई, इसका मतलब इतना बड़ा तामझाम था, इतने बड़ा षड्यंत्र हो रहा था और सारे चुप थे। हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब अगर आपने किसी भी
कोई भी ऐसा इतने बेगैरत लोग नहीं है कि आप आंखें चली ठीक है एक आदमी निकाले दूसरे चुप रहेंगे। इतनी भी अंधेरगर्दी नहीं मची हुई ना। ऐसा ये नहीं है कि मुल्क में बदमाशों का ही हुकूमत राज है। अगर ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जैसे इन्होंने सही कहा, आई एम नॉट डाउटिंग एंड आई एम वेरी एजिटेटेड अबाउट दैट इशू बिकॉज आई कैन नॉट टॉलरेट एनी वुमन बी ह्यूमिलेटेड, क्योंकि आई आल्सो ए फादर ऑफ ए डॉटर, मेरी भी माँ है, मेरी बहन है, वाइफ है। मगर ये कहने का ये मतलब है कि अगर ये हो रहा था तो सारी ऑफिशियल क्या कर रहे थे? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इतना बड़ा तामझाम है, वो क्या कर रहे? उनको तो पता होना चाहिए था कि कुछ हो रहा है। अगर एक कोच कुछ कहा, आपको सबको पता है ना, हमें अपनी पत्रकार में जितने भी सर्कल है हमें पता होता है कि क्या हो रहा है। कई बार आप बोलते हैं, कई बार नहीं बोलते। इसका मतलब साई क्या ऑफिशियल, जब ये कैंप लग रहा था लखनऊ में, कितने कैंप में उसमें जाते थे, साई के ऑफिशियल भी जाते थे, किसी ने तो कुछ कहा होगा कि क्या हो रहा है, या कहीं अफवाहें तो फैली होंगी। अगर नहीं फैली तो बड़ा, इसका मतलब बहुत बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन था विच नीड्स टू बी टोटली इन्वेस्टिगेटेड। सबसे बड़ी इसका ये है नीलू जी, सबसे पहला है कि इसकी बहुत जबरदस्त इंक्वायरी होनी चाहिए। हाई कोर्ट का जज, सिटिंग हाई कोर्ट जज, नॉट रिटायर्ड, सिटिंग हाई कोर्ट जज शुड इंक्वायरी इनटू द होल इशू। और उसके बाद आप देखिए, अब हर चीज को अगर आप प्रधानमंत्री जी, नहीं, मैं कह रही हूँ कि आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं और अब देखना ये होगा कि बृजभूषण जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या कहते हैं। लेकिन जो बड़ी बात है कि इसकी एक जांच हो, इम्पार्शियल जांच हो, जिसमें कि एक सिटिंग हाई कोर्ट जज हो। लेकिन क्या खेल मंत्रालय या फिर बीजेपी सरकार क्या इस चीज के लिए तैयार होगी? चुनाव सिर पर है, 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 400 दिन का एक काउंटडाउन ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है, तो क्या वो चीज होगी, ये एक बड़ा सवाल है। थैंक यू सो मच हरपाल जी, इस समय आप हमारे साथ जुड़े और इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और आप बने रहिएगा हमारे साथ पॉइंट ऑफ व्यू में QY पर।